हेलो फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम ओरू मनुष्यन है, जिसके लेखक हैं वाइकम मोहम्मद बशीर। ओरू मनुष्यन इस शब्द का मतलब है अ ह्यूमन बीइंग। कहानी के कैरेक्टर्स: नरेटर, रेस्टोरेंट ओनर, अ मैन। नरेटर इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, जो अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट को याद करते हुए उस इंसिडेंट को नरेट करते हैं। इस कहानी में नरेटर ने अपने जीवन के एक इंसिडेंट को याद करते हुए उस इंसिडेंट के एक्सपीरियंस को नरेट किया है। नरेटर अपने होम टाउन से 1500 माइल्स दूर के एक बड़े शहर यानी कि एक बिग सिटी में रहते थे, जो वैली ऑफ माउंटेन्स में था। उस शहर में रहने वाले लोगों के दिलों में मर्सी यानी कि दया बिल्कुल भी नहीं थी। वे बहुत क्रूएल यानी कि क्रूर, निर्दय लोग थे। वे पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, हत्या तक। मर्डर, रॉबरी, पिक पॉकेटिंग तो वहाँ हर रोज़ होते थे। आगे नरेटर नरेट करते हैं कि उस शहर के निवासी यानी कि इनहैबिटेंट्स, soldiers, money lenders and watchmen in banks, mills and commercial establishment इस प्रकार के काम किए करते थे। इस बात से हमें पता चलता है कि उस शहर के निवासी के प्रोफेशन क्या थे। आगे नरेटर नरेट करते हैं कि I stayed in that city in a very small dingy room on a dirty street। यानी कि नरेटर उस सिटी में एक छोटी सी अंधेरी रूम में रहते थे, जो एक डर्टी स्ट्रीट पे था। नरेटर माइग्रेंट लेबरर्स को इंग्लिश पढ़ाने का काम किया करते थे। रात 9:30 से लेकर 11 o'clock तक वे यह काम किया करते थे। नरेटर उन लोगों को एड्रेस इंग्लिश में लिखना सिखाते थे। उस शहर में इंग्लिश में एड्रेस लिखना ग्रेट एजुकेशन माना जाता था। इसी बात के रिलेटेड नरेटर लिखते हैं कि पोस्टल एड्रेसेस लिखने के लिए 1 अन्ना से लेकर 4 अन्ना तक लोगों को पे किया जाता था। आगे नरेटर लिखते हैं कि उन दिनों वे पूरा दिन सोया करते थे। इवनिंग 4 o'clock में उठते थे। वे यह इसलिए करते थे ताकि वे सुबह की चाय और दोपहर के लंच के पैसे बचा सके। एक दिन हर रोज़ की तरह नरेटर 4 PM को उठते हैं और अपनी चाय और खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जो बहुत क्राउडेड था। उस दिन नरेटर ने सूट पहना था। कोट के पॉकेट में वॉलेट था जिसमें 14 रुपीस थे। नरेटर ने फुल मील खाया जिसका बिल 11 अन्नास आया था। नरेटर पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं। नरेटर को बहुत पसीना छूटने लगता है और जो खाना खाया था वह एकदम हजम हो गया। कारण यह था कि नरेटर को उनका वॉलेट नहीं मिला। वे रेस्टोरेंट ओनर से कहते हैं कि किसी ने उनका वॉलेट चुरा लिया। रेस्टोरेंट ओनर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि नरेटर झूठ बोल रहा है और नरेटर से कहता है कि यह चाल यहाँ नहीं चलेगी, पैसे रख और जा वरना तेरी आंखें निकाल लूँगा। नरेटर को यह बात पता थी कि अगर रेस्टोरेंट ओनर यह बात कह रहा है तो वह यह ज़रूर करेगा। फिर नरेटर रेस्टोरेंट ओनर से कहते हैं कि तुम मेरा कोट रेस्टोरेंट में रखो, मैं बाहर जाकर कुछ पैसे ले आऊँगा। लेकिन रेस्टोरेंट ओनर ने नरेटर पर ट्रस्ट नहीं किया और नरेटर को कोट, शर्ट और शूज़ निकालने पर मजबूर यानी कि फोर्स करता है। और फाइनली रेस्टोरेंट ओनर नरेटर को अपनी ट्राउज़र निकालने को कहता है। इस बात पर नरेटर कहते हैं कि ट्राउज़र के अंदर कुछ नहीं है। सब लोग रेस्टोरेंट में इस बात पर हंसने लगते हैं। वे अपनी ट्राउज़र नहीं निकालना चाहते थे, बहुत हेसिटेशन कर रहे थे। लेकिन रेस्टोरेंट में किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। अब नरेटर के पास दूसरा रास्ता नहीं था।
वे बहुत मजबूर हो चुके थे, इसलिए वे अपनी ट्राउज़र के बटन खोलने लगे। तभी अचानक आवाज़ आती है, स्टॉप, आई शैल पे द मनी। रुको, मैं तुम्हारे पैसे, बिल के पैसे बनूंगा। सभी लोग पलटकर उस आदमी को देखते हैं। नरेटर उस आदमी के फिज़िकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। नरेटर कहानी में लिखते हैं कि जो आदमी ने उनको बचाया वे फेयर कॉम्प्लेक्शन मैन, 6 फुट टॉल, with a red turban and white trouser. He spotted a handlebar mustache and had blue eyes. उस आदमी ने रेस्टोरेंट ओनर को 11 अनाज पे किए और नरेटर को अपने कपड़े पहनने को कहता है। नरेटर ने अपने कपड़े पहन लिए। आदमी ने नरेटर को अपने साथ आने को कहा। नरेटर उस आदमी के साथ जाने लगे। नरेटर ने उस आदमी का बहुत शुक्रिया करा। नरेटर ने उस आदमी से कहा, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। वह आदमी हंसने लगा। फिर उस आदमी ने नरेटर से उनका नाम पूछा। नरेटर ने अपना नाम और कहाँ से आए थे यह बताया। फिर नरेटर ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। आदमी ने कहा, आई हैव नो नेम। यह बात सुनकर नरेटर उससे कहते हैं, तब तो तुम्हारा नाम मर्सी है। फिर वे लोग चलते गए। चलते चलते एक डेजर्टेड ब्रिज आ गया। डेजर्टेड ब्रिज का मतलब है एम्प्टी ब्रिज, जहाँ पर कोई लोग नहीं थे। वह आदमी नरेटर को कहने और समझाने लगा, देखो, तुम्हें बिना पलटे यहाँ से चले जाना होगा, और अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुमने मुझे देखा है तो उनसे कहना नहीं। फिर उस आदमी ने अपनी पॉकेट में से 5 वॉलेट निकाले और नरेटर से पूछा, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? नरेटर ने अपने हाथ को अपनी वॉलेट की ओर पॉइंट किया। फिर उस आदमी ने नरेटर को वॉलेट ओपन करने को कहा। नरेटर ने अपनी वॉलेट खोली। नरेटर को अपने सारे पैसे सही सलामत मिल गए। नरेटर ने वॉलेट को अपनी पॉकेट में रख लिया। नरेटर को अब पता चल गया था कि उनकी वॉलेट उस आदमी ने ही चुराई थी। वह आदमी एक पिक पॉकेट था। उस आदमी ने नरेटर से कहा, गो, मे गॉड हेल्प यू। नरेटर ने भी इस बात को रिपीट किया, मे गॉड हेल्प यू, और यह कहानी समाप्त होती है। नरेटर ने इस कहानी के माध्यम से कुछ बहुत प्यारे और अच्छे सीख दिए हैं, जैसे कि हर एक इंसान में कुछ तो इंसानियत ज़रूर होती है। अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है तो वो इंसान ही नहीं हो सकता। इस कहानी में भी हमने देखा कि वह आदमी जिसने नरेटर को बचाया वह एक चोर था, लेकिन उसमें थोड़ी इंसानियत भी थी। अगर से वह पत्थर दिल होता तो वह नरेटर को नहीं बचाता, बल्कि नरेटर के उस हालत पर हंसता और मज़ा लेता। उस आदमी ने ना सिर्फ नरेटर को बचाया बल्कि नरेटर को वॉलेट भी वापस कर दी, और जो 11 अनाज उस आदमी ने रेस्टोरेंट ओनर को दिए थे वे नरेटर के पैसे नहीं बल्कि उस आदमी के ही थे। शायद यह पहली बार था जब उस आदमी को जो पिक पॉकेट था इस बात का एहसास हुआ कि लोगों की जब मेहनत, खून पसीने की कमाई चोरी होती है तो उन लोगों पर क्या बीतती है और लोगों को किस प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अक्सर इस जगह के लोग अपनी क्रूएल्टी, मर्सीलेस बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने उस आदमी में जो पिक पॉकेट था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखा, उसकी सोच में, दिल में ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उस आदमी ने यह बात भी साबित की कि उस रेस्टोरेंट में वह एक ही इंसान था, बाकी सब तो इंसान के रूप में जानवर थे, क्योंकि अगर से वे लोग इंसान होते तो नरेटर को बचाने के लिए आगे आते और बिल का पेमेंट करते, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नरेटर की उस हालत पर हंसने लगे और मज़े लेने लगे।